श्री कृष्ण जी कहते हैं, इंसान जैसा काम करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और आपने बुरे कर्म किए होंगे तो आपको उसका बुरा फल मिलेगा। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं, इसने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ बुरा किया होगा, इसलिए ही इसके साथ ऐसा बुरा हुआ। और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं, इसने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ अच्छा काम किया होगा, इसीलिए ही तो आज इसके साथ ये अच्छा हुआ है। देखा जाए तो आज के ज़माने में इंसान को अपने इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, क्योंकि पहले भगवान नोटबुक पेन लेकर हिसाब करते थे, इसलिए उन्हें हिसाब करने में देर लगती थी। आज के ज़माने में भगवान के पास भी लैपटॉप आ गया है और उन्हें इंसान के कर्मों का फल देने में देरी नहीं लगती है। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाया। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे, बिना एक भी क्षण गवाए यमराज को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति को बताया कि मैं तो तेरे ही प्राण लेने आया था, किंतु उस व्यक्ति ने यमराज की प्यास जो बुझाई थी, इसलिए वो उसे अपनी किस्मत को बदलने का एक मौका देते हैं। इतना बोलने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी दे दी और व्यक्ति से कहा, तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वही सच हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट ही हैं। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखी। पहले ही पेज पर लिखा था कि उसके दोस्त की लॉटरी निकलने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। वो व्यक्ति वहाँ लिख देता है कि उसके दोस्त की लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था, उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहाँ पर लिख दिया कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाए। इसी तरह वो पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में से डायरी वापस ले ली और कहा, बस तुम्हारे पास 10 मिनट थे जो अब खत्म हो चुके हैं। अब कुछ भी नहीं हो सकता। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपने आप को ही खतरे में डाल दिया। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाए। यह सुनकर वो व्यक्ति रोने लगा, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता, क्योंकि अब तो तुमने सुनहरा मौका अपने हाथ से गंवा दिया। अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दी है तो कभी किसी का बुरा ना सोचें और ना ही किसी का बुरा करें। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी होता है और दूसरों का बुरा करने वाला सदा दुखी ही रहता है।